गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज मतलब होता है भंडारण। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो उत्पादन के अनाज होते हैं, फसल होती हैं, उसे स्टोरेज करना यानी भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इज द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लार्ज टाइम। जो अनाज होता है उसे लंबे समय तक भंडारण करने के लिए दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। उसे नमी से बचाना होता है, इंसेक्ट से बचाना होता है, चूहों से और माइक्रोग्राम्स से यानी कि सूक्ष्मजीवों से। इन सभी से अनाज को बचा के रखना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। जो ताज़ा फसल होती है, जो ताज़ा अनाज होते हैं, उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। इट सेफली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। जो ताज़ा फसल होती है उसे हम सुखाए बगैर स्टोरेज नहीं कर सकते, उसका भंडारण नहीं कर सकते। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाई ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। अगर हम उसे धूप में बगैर सुखाए, उसे बिना सुखाया ही स्टोरेज कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं, तो उसमें नमी आ जाएगा जिससे वो फफूंद लग जाएंगे और उसमें ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव लग जाएंगे जो उसे अंकुरित करने में, उसे अस्वस्थ बना देते हैं ऐसे फसल को। इसलिए जो फसल ताज़ी होती है उसे धूप में सुखा कर ही स्टोरेज करते हैं। हेंस वी फॉर स्टोरिंग देम, फिर उसको स्टोर करते हैं। द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। जो फसल होता है, जो ताज़े अनाज होते हैं, उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाने से उसके अंदर जो नमी होता है, मॉइस्चर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और उसे सुखाने से हम अनाज को बचा सकते हैं कवक से, कवक यानी बैक्टीरिया, फंगी और सूक्ष्मजीवों से हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए अनाज को धूप में सुखा के ही उसे स्टोरेज किया जाता है, उसका भंडारण किया जा सकता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बिन। जो किसान होते हैं वो अपने अनाज को जूट के बैग में स्टोरेज करते हैं अथवा धातुओं के किसी पात्र में इसे स्टोरेज करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज और ग्रेन्स इज डन इन साइलो एंड ग्रेनिड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। जो बड़े पैमाने पे हम स्टोरेज करते हैं उन्हें हम साइलो या भंडारित गृहों में रखते हैं, जिससे हम चूहों और सूक्ष्मजीवों से बचा के रख सकते हैं। ड्राई नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। जो हम घर में अपने अनाज को भंडारित करते हैं उसके लिए हम सूखी हुई नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी फॉर ग्रेन इन बिग
गोडाउन specific chemical treatment and required to produce them from pests and microbes. जब हम अधिक मात्रा में अनाज को संग्रहित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए कुछ रासायनिक केमिकल का छिड़काव करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, जैसे कि उसको हम बचा सके सूक्ष्मजीवों से और चूहों से, उसे खाए नहीं और उसमें किसी प्रकार का कोई कवक या फुंगी जैसे कुछ लगे नहीं। इसलिए जब बड़े पैमाने पे बड़ी क्वांटिटी में हम अनाज को भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक केमिकल का उपयोग करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट। ये यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और यहाँ पे देखो जैसे कि ये फूड है, तो फूड हमें किससे मिलता है, जैसे कि मिल्क और उससे और क्या, मिल्क हमें किससे प्राप्त होता है, तो काऊ, बिफेलो, सी गोट, सी कैमल। तो इस प्रकार ये टेबल है, यहाँ पे आपको फूड का नाम लिखना है और वो किससे प्राप्त होता है उसके बारे में लिखना है। आफ्टर कंप्लीट दिस टेबल, यह टेबल कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव बीन दैट, आपने देखा होगा कि लाइक प्लांट एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड, जिस प्रकार पौधे हमें खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उसी प्रकार हमें एनिमल्स यानी कि जानवरों से भी अलग प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे लोग भोजन के रूप में मछली का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑबिटेन फ्रॉम प्लांट। आप पहली कक्षा में पढ़े होंगे, आप अगली कक्षा में पढ़े होंगे कि किस प्रकार हमें पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। We have just seen that the process of crop production, अभी आपने पढ़ा crop प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें किस प्रकार नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, बीजों का चयन, बुआई, etc। सिमिलर उसी प्रकार एनिमल्स रिलेटेड एट होम और इन फार्म, इसी प्रकार जानवरों को भी हम अपने घर में अथवा फार्म में रखते हैं। हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, और उन्हें हम प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं भोजन, शेल्टर, रहने के लिए घर एंड केयर, और उनकी देखभाल करते हैं। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। जब हम इसका बड़े पैमाने पे पशुपालन करते हैं, पशुओं की सुरक्षा करते हैं, तो उसे एनिमल्स हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन कहते हैं।